नमस्कार। मेरा नाम भवानीपति त्रिपाठी है। बीते कुछ दिनों से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा नीट पेपर को लेकर जो लीक हुआ था, प्रोटेस्ट चल रहा है और माननीय मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी का जो है इस्तीफे की मांग हो रही है। रीज़न ये है कि आप जो है शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। ऐसे में अगर कोई भी नीट पेपर लीक हो रहा है या फिर कोई भी पेपर लीक हो रहा है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आ रहा है तो केंद्रीय मंत्रियों की जिम्मेदारी है, और अगर किसी प्रदेश में ऐसा हो रहा है तो जो प्रदेश के हमारी सरकार के जो मंत्री हैं, नियुक्त हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरा जो कारण ये था इस वीडियो को बनाने का कि जो हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें सबसे ध्यान जो देना है अभिजीत दीपके जी को कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने राजनीतिक लाभ के लिए आपका फ़ायदा ना उठाने पाए, क्योंकि भारत की जनता के लिए, युवाओं के लिए, जब तक उनके मन में ये रहेगा कि आप हमारे लिए लड़ रहे हैं और किसी भी पार्टी का बिना सपोर्ट किए, तब आपके ऊपर उनका ज़्यादा भरोसा रहेगा। क्योंकि कोई भी पार्टियां हों, गलतियां सबसे होती हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेना, ये सबसे बड़ी बात होती है। आज के समय में सरकार की नीतियां अच्छी हों या बुरी हों, गलतियां होंगी। कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी होती हैं। देश को इतना बड़ा देश है, चलाने के लिए थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ती है। लेकिन अगर यह युवा जो है अपने परीक्षा के लिए अगर मांग कर रहा है कि हमें एक निष्पक्ष तरीके से परीक्षा प्रणाली को चाहिए, लीक ना हो पेपर। एक साल आप किसी पेपर की तैयारी कीजिए, आप एक महीने अगर रिवीजन ना कीजिए तो पीछे वाली चीज़ें भूल जाती हैं। और सोचिए वो पेपर देने के बाद जो है अगर वो पेपर लीक हो जाता है तो उन बच्चों की मनोदशा स्थिति क्या रही होगी। ऐसे में जो है सरकार को चाहिए कि कठोर से कठोर कदम उठाएं और आगे ऐसी स्थिति ना बनने पाए जिससे कि छात्रों को निराशा का सामना करना पड़े। बाकी सोशल मीडिया हैंडल से चीज़ें, जानकारी सबके पास पहुंच रही हैं, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो व्हाट्सएप चैट हो रही है, जो ग्रुप है सीजेपी का, उसमें बाकायदे ये चीज़ समझाया जा रहा है कि आप पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए। रीज़न ये है कि जब आप पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे तो आपके ऊपर कोई मतलब बिना किसी गलती के जो आरोप लग जाता है उससे आप बचे रहेंगे और लगातार आगे जो है प्रोटेस्ट चलता रहेगा। और जो सबसे बड़ी बात है, जो जब मैं गांधी के बारे में पढ़ रहा था तो जो है जैसे टीचरों ने भी बताया, किताबों में भी था कि गांधी जी के पीछे भारत की इतनी जनता, और सोचिए गांधी जी ऐसा नहीं था कि वो जो है लाठी डंडे से जो है लड़ाई झगड़ा करते थे, अपने सहारे के लिए भले लिए रहे हों, लेकिन ये मेरे नहीं समझ में आता था कि मतलब एक इंसान के पीछे इतनी भीड़ कैसे खड़ी हो सकती है। लेकिन श्री सोनम वांगचुक जी के पीछे और जितने भी लोग हैं, ये देखने में अब समझ में आ रहा है कि हाँ यार, एकता में ताकत होती है। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना जरूरी होता है। अगर आप अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे
तो कल उसका 2 गुना अन्याय होगा। तो बेहतर यह है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और सरकार से निवेदन है कि आगे से पेपर लीक ना हो, क्योंकि जो बच्चे पेपर देते हैं उनकी मनस्थिति बहुत ही दुखद और दयनीय हो जाती है जब वो पेपर लीक हो जाता है। और वो पेपर जब लीक हो जाता है तो फिर दोबारा तैयारी करनी पड़ती है, और जिस हिसाब से एक उत्साह के साथ पहले पेपर में बैठा जाता है, दूसरे में मन में झिझक रहती है और वो खुशी नहीं रहती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठीक नहीं पड़ता है। और हम लोग भी युवा ही हैं। बाकी सबसे सही ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है, किसी भी राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए आपका उपयोग ना करना पाए, क्योंकि जैसे ही ये चीज़ जनता को समझ में आने लगेगी, जनता उस हिसाब से सपोर्ट नहीं कर पाएगी। क्योंकि जिस हिसाब से अभी दिल खोल के जनता सपोर्ट कर रही है कॉकरोच जनता पार्टी की, ये तभी तक संभव है जब तक पूरी जनता को, पूरे युवाओं को ये लगता रहेगा कि आप निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं हम लोगों की। बाकी ऐसा नहीं है, जो भी पार्टियां आई भी हैं, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी, माननीय श्री अखिलेश यादव जी और आम आदमी पार्टी के श्री अरविंद केजरीवाल जी, तमाम ऐसे नेताएं हैं, तो ये लोग सही में बच्चों के लिए खड़े हैं। विशेष इसमें कोई ऐसा नहीं कुछ कहा जा सकता कि नहीं खड़े हैं। सब लोग बच्चे को भविष्य के लिए ही आए हैं वहाँ पे, और ये अच्छी बात है। हमने अगर नेताओं को बनाया है, हमने उनका समर्थन दिया है, तो हमारे बुरे वक्त पे तो उनको खड़ा ही होना चाहिए। यही मेरी गुजारिश है कॉकरोच जनता पार्टी से कि जो है कोई ऐसी पार्टी आए और आपका अपना राजनीतिक फ़ायदा के लिए आपका उपयोग करे, ये ठीक नहीं है। बाकी जो आपकी मदद कर रहे हैं उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद। वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर वो सिर्फ आपकी मदद करने के लिए आए हैं तो उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद।